नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा पचोवल में हैं, जो ब्लॉक रामपुर, तहसील मढ़ियाऊ, जनपद जौनपुर में यह ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं कृष्णा प्रसाद यादव जी हैं। इनकी लोकप्रियता छवि ग्राम सभा में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है। पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़े, पंचायती राज का चुनाव लड़े 2021 में, और पहली बार में ही ग्राम सभा के लोगों ने 650 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। जबकि 7 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, काफी टक्कर की लड़ाई थी इस बार। लेकिन कृष्णा प्रसाद यादव जी का छवि, लोकप्रियता ग्राम सभा से ऊपर होने के नाते ग्राम सभा ने इनको विकास करने का मौका दिया। आइए जो प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्यों को देखते हैं, उनके बेटे महेंद्र यादव जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा होगी। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने लगभग 2 वर्ष के लगभग हो गया। ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सभा में अनेकों प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, नाली का कार्य हुआ है, शौचालय का कार्य हुआ है, और ग्राम सभा में अभी जल्द में ही आवास का कार्य हो रहा है। कुछ आवास पेंडिंग हुआ है, आवास बन रहे हैं, और कच्चे काम मनरेगा के तहत मेड़बंदी हुई है। और नदी के किनारे जैसे किसानों के खेत में पानी घुस जाते थे, उसके लिए बंधा बनवाया गया है। और प्राथमिकता के आधार पर सरकार के खेल मैदान का कार्य हुआ है। जी सर, सरकार की प्रथम वरीयता थी इस बार की हर ग्राम सभा में पंचायत सचिवालय का निर्माण हो, उसके बाद दूसरा विकास कार्य कराया जाए। तो आपके ग्राम सभा में सर पंचायत सचिवालय पूरा तैयार हो चुका है क्या? जी, पंचायत सचिवालय तैयार नहीं है, कुछ इश्यूज था, उसको लेकर के अब बात हो गई है और फाइल चला गया है। जल्दी स्वीकृति होगा, काम जल्दी चालू हो जाएगा। जी सर, सामुदायिक शौचालय गांव में चालू है कि नहीं? चालू है। कितने सीटर का है सर? 7 सीटर का है। 7 सीटर का। सर, भरपूर यूज होता है? जी। उसकी देख रेख के लिए केयर टेकर नियुक्त है? जी, नियुक्त है, समूह से महिलाएं नियुक्त हैं। जी सर, जो सरकार का मिशन था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ताकि एक भी बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े, जो मिनी शौचालय था 12,000 रुपए का, वो आपके कार्यकाल में भी 2 वर्ष के अंदर कितना गांव बना है? हमारे कार्यकाल में भी एक भी नहीं बना है, पूरी के कार्यकाल में बना है। हमारे कार्यकाल में ऑनलाइन हुए हैं लगभग 200, वो उसका प्रोसेस हो गया है। अब गवर्नमेंट जैसे ही निधि देगी वो कार्य चालू हो जाएगा। जी सर, आने जाने के लिए ग्राम सभा में सभी के पास खड़ंजा है? आने जाने के लिए गांव में अभी खड़ंजा है। जल्द ही इंटरलॉकिंग का भी कार्य चालू है। लगभग मेरा प्रयास है कि पूरे 5 साल में हर जगह इंटरलॉकिंग हो जाए, गली गली। सर, सरकार महीने में 2 बार राशन देती है ग्राम सभा में, ताकि कोई भी गरीब खाए बिना वंचित न रहने पाए। सारा जिम्मेदारी प्रधान भी रहता है उस पर। तो सर, क्या हर जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, सभी को राशन अच्छे से मिल जाता है कि उसमें कुछ कटौती होती है? नहीं, सब जो गरीब हैं, जो पात्र हैं, जितना भी राशन कार्ड में जिनका नाम है, सबको सकुशल राशन प्राप्त होता है। जी, उसमें कुछ हिला वाले कुछ नहीं। ऐसा हमारे ग्राम सभा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो छूट गए थे, जिनका नाम नहीं है, उनका नाम हमने सप्लाई इंस्पेक्टर को दे दिया है और उनका नाम जल्दी जुड़ जाएगा। जी सर, सरकार महीने में 3 पेंशन देती है ग्राम सभा में गरीबों को, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और सारा जिम्मेदारी उस पर प्रधान का भी रहता है, क्योंकि ग्राम सभा में पंचायत सहायक की नियुक्ति हो गई है। कंप्यूटर, लैपटॉप, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं ऑनलाइन की, ताकि किसी को किसी दूसरे दुकान पर न जाना पड़े, गांव से ही सारा काम हो जाए। तो सर, पेंशन सभी का आता है कि कुछ पेंडिंग में है? नहीं, पेंशन सभी का आता है। जो कुछ लोग रह गए थे, जैसे जिनका 60 साल हुआ है हमारे कार्यकाल में, हमने उनका ऑनलाइन करा दिया है। और ब्लॉक से भी उनका डूंगर लग गया है, जल्द से जल्द उनका पेंशन चालू हो जाएगा। ग्राम सभा में सर विकलांग की संख्या कुछ है? विकलांग की संख्या लगभग 15 से 17 है। 15-17। उन लोगों का सारा पेंशन जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सरकार की तरफ से है? हाँ, है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, एक आखिरी सवाल यह है कि जो आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सांसद जी और ब्लॉक प्रमुख जी, तो आप लोगों का 40-45% फंडिंग भी कट के प्रमुख जी और जिला पंचायत अध्यक्ष के खाते में गया है। तो उन लोग के द्वारा आपके ग्राम सभा में 2 वर्ष में कुछ कार्य कराया गया है कि नहीं? ब्लॉक प्रमुख निधि से हमारे ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, और विधायक जी की निधि से एक हाई मास्क लाइट हमारे पीजीएफ शौचालय के पास में लगा हुआ है। और अन्य प्रतिनिधियों को हमने अपने लेटर पैड पे समस्याएं लिख करके दे दी हैं। कहीं इंटरलॉकिंग है, पीडब्ल्यूडी है, और सोलर लाइट है। हमने उनसे मांग की है कि हमारे ग्राम सभा में ये कार्य किए जाएं। जी सर, हर ग्राम सभा में लगभग काफी ग्राम सभा में
अमृत सरोवर योजना जो सरकार की काफी अच्छी योजना है तालाब की, वो आपके गांव में भी चल रहा है सर? अभी नहीं। हमारे ग्राम सभा में बड़ी तालाब नहीं होने के कारण ये योजना नहीं है। छोटी तालाब है, उनमें क्षेत्रफल, अमृत सरोवर में बड़ा क्षेत्रफल का तालाब चाहिए होता है, ये हमारे ग्राम सभा में नहीं है। नहीं। हाँ जी सर, और कोई विशेष ग्राम सभा की समस्याएं ऐसी हों जो आज तक कोई प्रधान हल न किए हों, आप अपने कार्यकाल में हल कर कर ऐतिहासिक काम करना चाहते हो? हमारे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान निधि से या अन्य निधि से भी इंटरलॉकिंग कार्य बहुत कम थे। हमने 1.5 साल के कार्यकाल में लगभग 7 इंटरलॉकिंग रोड बनवाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जीएन न्यूज भारत। हमारे साथ है प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र यादव जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा हुई। प्रतिनिधि जो जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से कुछ गांव में विकास कार्य कराए गए हैं, काफी अच्छे विकास कार्य हुआ है और प्रधान जी के माध्यम से भी काफी अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं। काफी 6, 7, 8 इंटरलॉकिंग इन्होंने गांव में कराया जो पहले कभी नहीं हुआ था, उस पर इन्होंने इंटरलॉकिंग कराकर ऐतिहासिक काम किया। सर आपसे ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्या बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।